नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। अब जब आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है और जैसा कि आप जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित जम्मू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण अभिनव थिएटर में भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हुआ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने जम्मू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण शुरू किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। जैसा कि हर राज्य लगभग करता ही है, केंद्र भी करता है। आप देखते होंगे अलग अलग, बल्कि करंट अफेयर्स यदि आप देखते होंगे तो आपको बहुत से ऐसे फिल्म महोत्सव के बारे में जानने को मिलता होगा और हम जानकारी अवश्य ही देते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर गुवाहाटी के बारसा पारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो कि अभी चल रहा है ना, क्रिकेट सीज़न भी बोला जाता है, सबसे तेज़ ये 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सीधी भाषा में बोला जाए तो सबसे तेज़ 6000 रन बनाने वाले दुनिया के सभी बल्लेबाजों में से अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो डेविड वार्नर हाल ही में बन गए हैं 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज। वह अब विराट कोहली और शिखर धवन के बाद 6000 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं और ये सबसे तेज़ बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और भारत के विशेष बल अग्रिम क्षेत्रों में लड़ाकू विमानों के संचालन का समर्थन करने पर ध्यान देने के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। करीब 3 दिनों से लगातार हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका और भारत ये दोनों इनके विशेष बल अग्रिम क्षेत्रों में, है ना, लड़ाकू विमानों के संचालन का समर्थन करने के लिए, इस पर ध्यान देने के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्रों में युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, 3 दिन से दे रहे हैं। इसके बारे में आप लोग अवश्य समझेंगे क्योंकि अभी ये चल भी रहा है ना। इसके बारे में आप सभी लोग अवश्य समझिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को, बिग कैट, आपने बिग कैट अवश्य सुना होगा, हाल ही में, है ना, बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA इसका नाम है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है। हिंदी में वैसा लिखा है। इस गठबंधन में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगवार और चीता, इन सबको बिग कैट्स की प्रजातियों में लिया जाता है, याद रखिएगा, सहित दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है और अवश्य ही ये अपनी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को बचाने में एक अहम भूमिका भी निभाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने असम चाय के 200 साल पूरे होने के जश्न को मनाने के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। आप सभी लोग असम की चाय को तो जानते ही हैं, अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने हाल ही में असम चाय के 200 साल पूरे हुए हैं, इस जश्न को मनाने के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र दुनिया के सबसे व्यस्त चाय व्यापार केंद्रों में से एक है। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बारे में आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा अवश्य पढ़िएगा, काफ़ी रहेगा, है ना। और थोड़ा यदि ऐसा आपको कुछ लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, इसी के बारे में नहीं, अन्य किसी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, सैन्य मामलों के विभाग DMA ने सशस्त्र बल ने कर्मियों के बीच विकलांगता पेंशन में वृद्धि को जांचने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिसने सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बल के कर्मियों जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके बीच विकलांगता पेंशन में वृद्धि को जांचने के लिए एक पैनल का गठन किया। इस इंटर सर्विस पैनल की अध्यक्षता सेना के
एडजुटेंट जनरल करेंगे। एडजुटेंट जनरल जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा, अगर ज़्यादा ना पढ़ें तो भी चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के बाघों की आबादी 3000 से अधिक, ये एक वाकई में बड़ी बात है। हाल ही में जो बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत हुई है उसी में ये भी एक अहम मुद्दा था, है ना। नेशनल टाइगर जो प्रोजेक्ट था उसके कार्यक्रम था एक, उसमें हाल ही में घोषणा की गई कि भारत में बाघों की आबादी अब 3000 से अधिक हो चुकी है। नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार भारत में कम से कम 3166 के करीब बाघ हैं। 2018 में 2967 और 2014 में 2226 बाघ दर्ज किए गए थे। और अब एकदम से 2014 के बाद, एकदम से तो नहीं लेकिन बहुत संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ सी आर राव को गणित का नोबेल पुरस्कार मिला है। सी.आर. राव, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। कल्याणपुणी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। अच्छी बात है ना। आप इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। वे एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात है ऐसा मिलना किसी भी भारतीय के लिए। हालांकि ये भारतीय अमेरिकी हैं, इस बात को आप लोग याद रखिए। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। भारतीय मूल के हैं लेकिन भारतीय अमेरिकी हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो पूछिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।